हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारत और किस देश के बीच में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 का आयोजन अगस्त 2021 में किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। तो ये भारत और रूस, ये दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र किया जाएगा। इंद्र 21 इसे ये कहा जा रहा है क्योंकि ये 2021 में इसका आयोजन हो रहा है। तो ये आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा और इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत साल 2003 में की गई थी, जिसे दोनों देशों के बीच बारी बारी में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। हालांकि पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास यानी कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों के लिए प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अब तक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित है। विद्या प्रवेश के जरिए ये गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी इसे ज़रूरत के हिसाब से लागू करेंगे। देश के किसी भी हिस्से में अमीर हो या फिर कोई गरीब हो, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए और आसानी से हो सकेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 30 जुलाई। तो यहाँ पर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं, उसके खिलाफ विश्व दिवस मनाता है। और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा साल 2013 में शुभारंभ इसका किया गया था, जिसे वर्ष 2010 में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पारित किया गया था। मानव तस्करी के खिलाफ जो है विश्व दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दुनिया भर में जो तस्करी का मुकाबला करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो दुनिया भर में जो सरकार हैं उनको इस चिंता से निपटने के लिए समेकित और लगातार उपाय करने का आग्रह भी करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, एस.एन. प्रधान। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एस.एन. प्रधान ने 29 जुलाई 2021 को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। प्रधान ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना की जगह ली है। अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिसके बारे में हम पहले आपको जानकारी दे चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की 14 कलाकृतियों की वापसी की जा रही है। इनमें पीतल व पत्थर की मूर्तियों के अलावा पेंटिंग व कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं। साल 1989 से 2009 के बीच ये कलाकृतियां एनजीए के अधिकार में शामिल की गई थीं। इससे पहले 2014 में संग्रहालय की ओर से $50 लाख की लागत वाली भगवान शिव की मूर्ति को भी वापस किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? सही जवाब ऑप्शन सी 14 टाइगर रिजर्व्स को। तो 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है, हम सब जानते हैं और इसके बारे में हमने आपको बताया भी था। अगर इसके बारे में डिटेल में समझना है तो एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध भी है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसके अवसर पे ही 14 बाघ रिजर्व जो हैं भारत में, उनको CATS जो है मान्यता प्रदान की है और देश के जिन 14 बाघ रिजर्व का जो है ये मान्यता दी गई है उनमें मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व, तीनों जो हैं ये असम में हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में चीन और किस देश ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है? सही जवाब ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो हाल ही में ये हुआ है, चीन और पाकिस्तान ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का जो है वो केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान से हाल ही में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद देश भर में तालिबान का तेजी से विस्तार हुआ है। चीन शिनजियांग प्रांत के उइगर उग्रवादियों के फिर से संगठित होने से चिंतित है, जो पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM जिसे कहते हैं उसके तत्वावधान में काम करते हैं। इसे लेकर बीजिंग का आरोप है कि उसके अलकायदा के साथ संबंध भी हैं। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? सही जवाब वंतिका अग्रवाल। तो दिल्ली की युवा खिलाड़ी हैं वंतिका अग्रवाल, उन्होंने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। उन्होंने 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल किए। तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने 8.5 अंक के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की R वैशाली क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर रही हैं। जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु के VS राहुल ने 9.5 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। अब एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सवाल में ही जवाब छुपा है, तो आप सवाल को ध्यान से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि ये एजेंसी कहाँ है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा देश है। तो आपके ऑप्शंस हैं चीन, रूस, जापान या फिर भारत। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।